नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे टू इन्वेस्ट। तो चलिए आज कुछ देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स जो सबसे रिस्की और बेहतरीन रिटर्न देने वाले फंड मार्केट में। तो हमारे इंडिया में ऐसे कौन सी टॉप फंड्स है SBI के या एडलवाइस के और भी कोई फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं जो आपको बेहतर पैसा आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो मैंने कुछ एनालाइज किया हुआ, कुछ गिने चुने 2 to 3 फंड्स मैंने चुन के उसका स्टडी किया है और उसके रिटर्न्स काफ़ी मुझे अच्छे लगे। तो वो आपको मैं आज स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हमारे लैपटॉप पे, मैं आपको कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो हमारा पहला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। काफ़ी फेमस फंड है ये, काफ़ी सालों से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। फंड का लॉन्चिंग डेट, इट मीन इंसेप्शन डेट है अराउंड नवंबर 2013। तो करीबन अभी ये 2023 चल रहा है। तो फंड को करीबन 9.5 साल हो गए और 9.5 साल में फंड ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है मार्केट में। इस फंड में अगर आप देखेंगे तो करीबन 9.5 साल में फंड का जो करंट NAV है 62.59 रुपीज़, जो कि एक रिकॉर्डेड NAV है 10 मार्च 2023 का, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 मार्च को। तो हमारे पास NAV का लास्ट अपडेट 62.59 है। अगर देखें कि रिटर्न की बात है तो ये करीबन 6 टाइम्स फंड ये बन गया। अगर किसी ने अगर नवंबर 2013 में जब ये फंड लॉन्च हुआ तभी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो तभी की जो NAV लॉन्चिंग डेट की 10 रुपये थी, जो NAV आज है 62 रुपीज़, मतलब 1 लाख का कम से कम 6 लाख के ऊपर बन गया 9.5 साल में। जबकि आप देखेंगे बैंक में आप देखेंगे तो करीबन अभी 9-10 साल में ही डबल हो रहा है पैसा, लेकिन यहाँ पे 6 गुना पैसा बन रहा है। फंड का जो रिटर्न है जो काफ़ी एकदम अच्छा है। फंड के मैनेजर अगर हम देखेंगे, फंड मैनेजर इस फंड के हैं मिस्टर अनुपम तिवारी एंड मिस्टर हितेश दास, जो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, काफ़ी साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और फंड का एक AUM देखेंगे आप तो अराउंड 10,000 करोड़ प्लस AUM है। हर एक स्टॉक्स में जो इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा परसेंटेज नहीं, कहाँ पे कम नहीं, हर एक स्टॉक्स में इक्वली, बिकॉज स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा है और 83 स्टॉक्स है, तो हर एक पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं, जहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम लोग टॉप स्टॉक्स की बात करेंगे तो टॉप स्टॉक्स में अराउंड नारायणी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में हुआ है, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, CCL प्रोडक्ट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, कृष्णा इंस्टीट्यूट्स एंड लक्ष्मी सीमेंट, और काफ़ी ऐसी सारी कंपनीज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। लिस्ट में चाहिए तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ पे आप सारी 83 कंपनीज का नाम चेक कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट इस पे काफ़ी है और इन्होंने इस जो फंड में है ना, कम से कम SIP इवन 100 रुपीज़ की भी SIP रखी है, मतलब जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इतनी छोटी SIP भी आप कर सकते हो, लमसम का तो कोई बात ही नहीं, जितना भी आप लमसम करेंगे। लेकिन ये दोस्तों फंड जो रिकमेंडेड है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये 1-2 साल के लिए इस पर आप फोकस मत कीजिए, इसमें पैसा काफ़ी बनेगा। एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा फंड देखते हैं। ये जो एडलवाइस का स्मॉल कैप फंड है, ये भी काफ़ी हटके फंड है। फंड लॉन्च हुआ है करीबन 7 फरवरी 2019, अभी ये चल रहा है 2023, तो करीबन 3 साल में ये फंड ने जो एक रिटर्न दिया है ना, आप सोच नहीं सकते हो। करीबन आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा इन्होंने बना दिया है, क्योंकि फ़ंड का लॉन्चिंग जो NAV जो जैसे कि 10 रुपीज़ था और आज के तारीख में उसका अगर रिकॉर्डेड जो NAV हम लोग ने देखा है 10 मार्च 2023 का, जो NAV इसका है 24.83 रुपीज़, मतलब करीबन दोस्तों 1 लाख का 2.5 लाख रुपया इन्होंने बना दिया। जबकि मार्केट अभी काफ़ी डाउन है, ये काफ़ी नीचे है मार्केट, जबकि इसका NAV और ज़्यादा था। लेकिन हम जो वीडियो आज की तारीख में बना रहे तो हम लोग आज की ही NAV की डेट की बात करेंगे। तो ये मतलब इतना फास्ट रिटर्न इन्होंने बना दिया है कि मतलब एकदम इम्प्रेसिव है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा ये फंड रिस्की है कंपेयर टू एक्सिस, जो जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है उसका एक पोर्टफोलियो अलग है और इसका पोर्टफोलियो अलग है। एक्सिस का जो है फंड साइज जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 10,000 करोड़ के अबव था। लेकिन इस फंड का फंड साइज, जैसे कि ये फंड 3 साल पुराना है, तो फंड साइज अराउंड 1500 to 2000 करोड़ के आसपास का इसका फंड वैल्यू है। और इनके फंड मैनेजर जो है
त्रिदीप भट्टाचार्य जो ऑलमोस्ट 17 ईयर एक्सपीरियंस के मतलब बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति है, जिनका एजुकेशन MBA फाइनेंस में हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, तब ये इतना फ़ंड में पैसा बन रहा है। और इसमें और एक चीज़ हम लोग देखने की अगर कोशिश करेंगे तो इसमें लमसम में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, जबकि SIP में भी है। फ़ंड के अगर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन में अगर आते हैं कि ये फ़ंड ने कितना पैसा कैसे बनाया, लमसम में कितना इन्होंने रिटर्न दिया है, SIP में कितना पैसा बना है, तो अगर हम लमसम की बात करेंगे तो नियर अबाउट 1 ईयर का जो रिटर्न है 6% 55% है, और 2 ईयर्स का अगर देखेंगे तो 17% है, 3 ईयर्स का 34% है, क्योंकि फ़ंड को 30 साल हुआ है तो 3 साल का ही हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। अराउंड 34 to 35% का जो रिटर्न बना दिया। और ऑलमोस्ट इसका अगर इंसेप्शन अगर हम लोग डिटेल देखेंगे, टिल इंसेप्शन अराउंड इन्होंने 24% 88 का जो रिटर्न दिया है, मतलब करीबन 25%, जो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है। जबकि मार्केट काफ़ी डाउन है, काफ़ी गिरा हुआ है, मार्केट डाउन पोजीशन में भी अगर इतना पैसा कोई फंड बनाता है वो स्मॉल कैप फंड ही बना पाएगा। तो स्मॉल कैप फंड जब आपको लग रहा है कि 2-3 साल में इतना पैसा बनना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कहते हैं। देखिए 2-3 साल में जो पैसा बन गया तो बन गया। और अगर हम लोग SIP की बात करेंगे तो SIP का जो रिटर्न है अराउंड 1 ईयर का 7%, 2 ईयर्स का 8% और नियर अबाउट 3 ईयर्स का। अगर फंड को 3 ही साल हुए तो 3 साल का अगर हम लोग एवरेज रिटर्न हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% एबव है। मतलब सिंस इंसेप्शन इस फंड का रिटर्न जो है एवरेज 25% है, तो काफ़ी एक अच्छा रिटर्न है इसका। एक आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड होना ही चाहिए। और रहा सवाल इसके स्टॉक एलोकेशंस का, अराउंड ये स्टॉक्स में अराउंड 72 स्टॉक्स इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। एडलवाइस का जो काफ़ी एक मतलब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सारी कंपनीज में इन्होंने लगभग इन्वेस्ट किया है। 72 कंपनीज है। टॉप 3 स्टॉक्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 13% है, और टॉप 10 स्टॉक्स में देखेंगे तो अराउंड 25% का कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेक्टर्स को भी देखेंगे तो टॉप 3 सेक्टर्स में भी इन्होंने 17% का जो इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो किया है। और अगर हम लोग इनकी टॉप जो स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स में अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो भी हम लोग देखेंगे। अराउंड टॉप स्टॉक्स पर भी हम लोग देखेंगे। टॉप कंपनीज में हम देखेंगे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, आपका JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी है, KEI इंडस्ट्रीज है, पेर्सिस्टेंट सिस्टम्स है, फेडरल बैंक है, कैनफिन होम्स है, नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल्स एंड काफ़ी सारी कार्बोरेडम भी है, मैक्स हेल्थ केयर है, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब 72 कंपनीज का तो मैं नाम नहीं मतलब पढ़ सकता, तो काफ़ी सारी कंपनियां 72 और पॉपुलर कंपनीज हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप ये सारी कंपनी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको तीसरा और लास्ट स्मॉल कैप फंड जो मेरा सबसे पसंदीदा स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI। तो SBI का हम लोग SBI म्यूचुअल फंड का हम लोग अभी लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड, जो काफ़ी एक पुराना फंड है। ये फंड लॉन्च हुआ था करीबन 11 सितंबर 2009 को, और इस फंड ने करीबन मेरे ख्याल से 13 से 14 साल कंप्लीट किए हुए हैं। अभी अगर हम देखेंगे 13 से 14 साल में इस फंड का जो ग्रोथ अगर हम उसके NAV से हम लोग देखेंगे, जो 10 मार्च 2023 मतलब मेरे पास जो लास्ट रिकॉर्डेड डे की जो NAV है वो अराउंड 110 मतलब 110 रुपये 98 मतलब 111 रुपये हम लोग पकड़ सकते हैं। तो अराउंड अगर हम देखेंगे इस फंड ने 13 से 14 ईयर में करीबन आपके पैसे का मतलब लमसम अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो करीबन इसका 11 टाइम्स आपका पैसा ग्रो हुआ। मतलब किसी ने अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होगा लमसम में तो अराउंड उस फंड का आज वैल्यू अराउंड 11 लाख है। तो सच है अमेजिंग थिंग, बिकॉज ये फंड का जो पोर्टफोलियो भी काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और इन्होंने भी इनकी भी स्टॉक्स की जो होल्डिंग्स है काफ़ी है। फंड में जो हमारे फंड मैनेजर जो आर श्रीनिवासन जो अराउंड 16 ईयर एक्सपीरियंस के साथ चल रहा है, मतलब इनका भी बेहतर एक्सपीरियंस के कारण ही अगर ये फंड जो काम कर रहा है तो इनके वजह से ही काम कर रहा है। अगर फंड का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, वैसे फंड का ये थोड़ा फंड साइज इसका बहुत ज़्यादा है, 15,000 करोड़ प्लस का इसका फंड साइज है। तो फंड्स का साइज ज़्यादा होने से फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ब्रांड काफ़ी बड़ा है। और इस फंड में एक जो है लिमिटेशन है, आप इसमें लमसम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले इसमें लमसम अलाउड था लेकिन अभी नहीं है, ठीक
ठीक है। तो इसमें आप SIP सिर्फ कर सकते हो, और SIP भी कितनी, आपके हर एक पैन में, मतलब एवरी पैन पे खाली हम लोग 25,000 की SIP कर सकते हैं। अगर अभी हम इसके रिटर्न का बात करेंगे तो अराउंड लमसम में इन्होंने 1 ईयर में 11%, 2 ईयर में 16%, 3 ईयर्स में 31%, 5 ईयर्स का जो रिटर्न हम देखेंगे तो अराउंड 14% का है, और सिंस इंसेप्शन अराउंड 20% का इन्होंने एवरेज रिटर्न दिया हुआ है लमसम कैटेगरी में, ठीक है। तो और अगर SIP में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 ईयर का 4%, 2 ईयर्स का 9%, 3 ईयर्स का 23% और 5 ईयर्स का 21%, और सिंस इंसेप्शन अराउंड 22% का इन्होंने रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा है वो भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस फंड का जो रिटर्न बनता है, अगर अभी हम लोग इसके भी देखेंगे सेक्टर्स एलोकेशन में, अगर स्टॉक्स एलोकेशन की हम लोग बात करेंगे तो इस फंड में अराउंड 53 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अभी हम लोग देखेंगे स्टॉक एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर टॉप 5 स्टॉक्स में देखेंगे अराउंड 16% का वेटेज है, टॉप 10 स्टॉक में देखेंगे तो 30% का इन्होंने वेटेज दिया हुआ है, और उसी तरीके से टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज अराउंड 26% का इन लोग ने वेटेज दिया हुआ है। स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज फंड मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा है, इसलिए इतना रिटर्न्स बन पाया है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में इतना जो पैसा बनना काफ़ी इम्पॉसिबल है। ये तो खाली स्मॉल कैप स्टॉक्स ही खाली चमत्कार दिखा सकते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। अराउंड 13 से 14 साल में अराउंड इन्होंने 11 टाइम्स पैसा बना दिया, मतलब काफ़ी अच्छा एक फंड है। तो इसमें अब अभी हम लोग देखेंगे टॉप स्टॉक्स कौन से लिए हुए हैं, और स्टॉक्स के नाम हम लोग देखेंगे। स्टॉक्स तो काफ़ी है इसमें, लेकिन मैं टॉप आपको कुछ ही नाम मैं बता देता हूँ। जैसे ब्लू स्टार में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कार्बोरेडियम में इन्वेस्टमेंट किया है, त्रिवेणी टर्बाइन में इन्वेस्टमेंट किया है, कल्पतरु पावर में भी इन्वेस्टमेंट है, EISI में भी इन्वेस्टमेंट है, और काफ़ी सारी ऐसी कई कंपनीज है। और यहाँ पे एक अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने कैसा किया है, जो इन्वेस्टमेंट है ना एक थोड़ा थोड़ा, मतलब किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। मतलब समझो अगर 100% है इन्वेस्टमेंट तो कोई स्टॉक में इन्होंने 10-20% नहीं लगाया, सभी स्टॉक्स में 4%, 3% ऐसे ही करके लगाया। तो जो मतलब इक्विलाइजेशन ऑफ जो रहते हैं ना मनी का जो है, इन्होंने काफ़ी संभाल के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहाँ पे हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। जब भी आप देख रहे हो कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं 30 मार्च 2023 का डेट है, लेकिन आज काफ़ी मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को इनका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इनका जो डाउन पोजीशन में इनका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक्स, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों इतने इसमें ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं। तो जो पैसा तो बनेगा तो स्मॉल स्टॉक्स में, तो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट इन 3 स्टॉक में से मैं चाहता हूँ कि 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। तो अभी एक लास्ट में मैं आपको एक करोड़ों की एक टिप देना चाहता हूँ। ये समझो आप एक टिप जो है ना, इसकी कीमत भी 1.25 करोड़ है। अभी मैं आपको एक फार्मूला में बताता हूँ। अगर आपको 1.25 करोड़ रुपये चाहिए इस स्मॉल कैप फंड से, तो सिर्फ आपको 2000 की SIP, अगर हम 25 साल के लिए भी ये 2000 की SIP करते हैं, और एक एवरेज जो रिटर्न है काफ़ी कम, मतलब जो हम लोग अभी ये जो मार्केट काफ़ी ख़राब है और हमने हर एक फंड का जो रिटर्न देखा अराउंड 20% के आसपास था। अगर मैं 20% का भी रिटर्न कैलकुलेट करूँ ऑन एन एवरेज, तो 25 साल में मेरी 2000 के SIP के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो गया अराउंड 6 lakhs, और उसका रिटर्न बना होगा अराउंड 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। और अगर इस परसेंटेज को अगर हम लोग थोड़ा भी एक एज्यूम करते हैं कि अगर 25% तक अगर ये रिटर्न जा सकता है, तो हमारी 1.25 करोड़ बन जाएगा 2.86 करोड़। और अगर 30% तक अगर हमें रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते तो इट विल बी मोर देन 6 करोड़। तो चलो 2 करोड़ और 6 करोड़ नहीं सोच के भी अगर हम लोग 20% का भी एक एवरेज रिटर्न जो कि स्मॉल कैप में बनता ही बनता है, जो कि ख़राब मार्केट में भी बना है, वो भी हम लोग अगर आप पकड़ते हैं तो 1.25 करोड़ आपका कहीं भी नहीं है। तो मैंने 25 साल का SIP का फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि कोई भी 25 से 30 साल तक कोई भी व्यक्ति, या 35 ईयर्स तक का भी कोई व्यक्ति अगर ये इन्वेस्टमेंट करता है 2000 की, तो भी उसके 60 एज के पहले ही उसको इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में ये फंड होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप कोई भी फंड में, जो मैंने ये 3 फंड बताया
और भी कोई फंड है, आप कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इतना पैसा श्योरली बन जाएगा, उसके लिए कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और अगली हम लोग ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स बनाएंगे और अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।